आरपी स्टूडियो ग्राम दालेपुर थाना सीमन डिस्ट्रिक्ट उन्ना। जिस भाई को शादी का मुंडन या शो अवसर पर यानी हमारे भाई ये दिखेगा स्टूडियो वालों को अगर जरूरत पड़े आपके छत की स्टूडियो है और जाना पहचाना ग्राम भी दालेपुर है, अगर जरूरत पड़े तो जाकर के संपर्क करें। आरपी स्टूडियो ग्राम दालेपुर थाना सीमन जनपद उन्ना। इस समय सामने यानी हमारे इस नाटक की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यानी हमारे आरपी स्टूडियो वाले। तो इसका आप लोग ने समझ पेश किया जाता है हंसी का खजाना। हंसी का खजाना ग्राम सुलाबाद थाना सीमन जनपद उन्ना। तो मेरा इस नगर मंडल का कमेडियन हंसी का खजाना। हेलो माय डियर एंड सनम मटर, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी भौजाइयों, कुर्शद के हलवाइयों, कुल्हा के कसाइयों। ये कौन सा गांव है भैया? ये अटौरा है यार। अटौरा के और भारत फेरे के पार बनाने वाले नाइयों। हंस रहा है ये मेरी बात पे? यार हंसने वाली बात कभी कभी कर देता है। क्यों? अरे यार मैं समझता हूँ कि जो एक नाई बरादरी का है और समाज में आ करके अपने ही भाइयों की बेइज्जती कर रहा है और कह रहा है कि बाल बनाने वाले नाइयों। एक बात बताया। कौन सी बात बताओ? अगर ये बाल न बनेंगे तो का कलम चलेंगे? यार भाई देख, समय होता है। हाँ समय होता है, कोई काम करने का समय होता है। इस समय ये तेरे भाई नाई बिरादरी समाज में बैठे हैं और फिर समाज में बैठे हुए भाइयों की बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती नहीं यार, बढ़ोतरी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, नाई भाइयों की प्रचार कर रहा है। कभी कभी यार तुम बिलौजे वाली बात करने लगते हो। यार तुम बिलौजे वाली बात करवाता है तो करना पड़ता है। हाँ भैया, अरे आप लोगों के गांव में, आप लोगों के क्षेत्र में पार्टी आती जाती रहती। अरे कई बार भाई इसी गांव में भी आए हैं। और क्या? पहले आए हैं। इसलिए भैया आप लोगों के समझ हम हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों? अम्मा दीदी और बिटेवा लौंडियों, नौजवान साथियों, छटक के मौसियों, अगर हमसे कोई गलती हो जाए भैया और तो हमें माफ करना, क्योंकि आप लोगों के समझ बच्चे। वैसे हमारी उम्र 343 साल की है। ये हंसता बहुत है मेरे। अरे यार ऐसा लगता है कि तू आजकल बेवकूफ हो गया। क्यों? अरे यार सर्वप्रथम आया और आकर के तूने भाइयों से माताओं से क्षमा की याचना की और सब ने ये भी कहा कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो अपना बेटा अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। माफ कर देना। यार एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? इतना हम सब चिकना बुकना लौंडा
और तेरी उम्र 343 साल की हो गई। भैया है उम्र 343 साल नहीं 43 साल। अरे वही मैं भी कह रहा हूँ कि तेरी उम्र 343 साल की हो गई। चलो हो बैला, तो सारा हमें बैला बता रहा। मेरी उम्र है 343 साल की। कहाँ से आ रहा है? चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना से आ रहा है। कभी गए ही नहीं तो वहाँ की भाषा के प्रयोग कर रहा है। कई बार कि मेरी उम्र 343 साल की है। एक बात ये भी बता, हाँ। बिल्कुल हम सब चिकना बुकना लौंडा है, कमसीन है, खाता क्या है? ले अब हम खाई दिखा। अरे यार मैं ये तुझे तेरी सूरत देख करके मैं ये सोच रहा हूँ कि जो चीज तू खाता है अगर मैं भी खा लूँ तेरे जैसा चिकना बुकना हो जाए। खाओगे? कोशिश करूंगा। कोशिश करोगे नहीं करो। अच्छा है? हाँ तो अगर बताया मेरी तरीके से चिकना बनना है तो कोशिश करो। यार बता क्या खाता है? हम जूता खाई है। तू जूता खा के चिकना बुकना हम सब हो रहा है। जूता खाओ तुरंत सेहत बनाओ। अरे भैया कहे देख तू जूता खाता रहे और हम सब चिकना बुकना बनता रहे, हमें जूता नहीं खाना। कहे जूता न कहियो। अरे यार तेरी उम्र 343 साल की है। 343 में पेड़ पौधे सूख करके इस दुनिया को छोड़ करके उनकी राख तक नहीं मिलती है, कहाँ चले जाते गायब हो जाते हैं। अच्छा एक बार ये बता, मैं मानता हूँ तेरी उम्र 343 साल की है। तेरी अम्मा की उम्र कितनी है? भाई तुझसे तो बहुत ज्यादा होगी तेरी अम्मा की उम्र। कहाँ गया? अम्मा की उम्र बताओ। तो बता यार किससे पूछ रहा है? अरे चाचा तो अपने पूछ रहे हैं। मालूम है तो कुछ बताओ, हम क्या बताइए अम्मा की उम्र में। भाई तेरी उम्र से तेरी अम्मा की तो बहुत ज्यादा उम्र होगी। अम्मा के हमारा उम्र ज्यादा है। चाचा हमारा बता रहे 18 साल के है मेरी अम्मा की उम्र। अच्छा तेरी उम्र 343 साल की, माँ की उम्र 18 साल की। हाँ है, सिर्फ 18 साल की? सिर्फ 18 साल की। अच्छा एक बात और बता, तेरे पिताजी की उम्र कितनी है? बताओ बच्चों के तुम। अच्छा अच्छा हाँ, हमारे पापा के उम्र लमसम हुई 5 साल की। कितनी? 22 साल की। तेरी उम्र 343 साल की उम्र और माँ की उम्र 18 साल की, पिता की 22 साल की। हाँ भैया कोई समाज के अंदर अगर जिगर वाला बैठा हो तो साले के लाठी या न लाठी मिले तो आधा गुम्मा साले के मारो फेंक के। ये लोग का मरी है, हम खुद 20 जगह मारेंगे और साले भीमा अठौरा के अंदर मारा जाएगा। तुम चटाओ पहला खुद हो, भैया हो रहे हो। महिला कर दोगे न पहला है हो। इसे याद बात बताओ भैया हो रहा, जब तक महतारी के लड़का पैदा न हो तो का अम्मा पहले कहे लगी। अरे जब महतारी से लड़का पैदा हो तब ही तो अम्मा कही। आज तेरी रात मेरे भेजे में घुसी। नहीं हमका लागत तुम कहो पहले कहे लागो अम्मा। तेरे कहने का मतलब यह है कि जब माँ के कोख से बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जब बच्चा कुछ सयाना होता है उसका मुखार भी फूटता है तो माँ का सब पहले आता है। पहले आता है। इसलिए तेरे कहने का मतलब यह है कि पहले पैदा हुए हम, बाद में हमारी अम्मा, बाद में तेरी अम्मा। हाँ अच्छा बेटा चलो कोई बात नहीं, आगे चल को मनोरंजन देंगे। हाँ आप लोगों के समझ हाँ डायरेक्ट आल्हा पेश करते हैं। अच्छा सुना भैया, आल्हा भी सुनाता है? अरे क्यों नहीं। अच्छा हाँ। और आल्हा कौन सुनाएंगे? लल्लू वाजपेयी के मौसिया कल्लू वाजपेयी। शाबाश है कल्लू। नटौनू चदौ ही बैठा देख अपना लड़का है यार। और और इसकी माई समय कहाँ है?
ऐकी अम्मा हमारे गांव घूम रही। सही सही बात है, कल चलो मेरे संग। कल चलेंगे यार। हाँ चलो। हाँ। हाँ दीदी आप लोगों समझ तो करेगा। कहाँ भैया कल्लू बात पे कहाँ घुसी गिरो हैं? कहाँ गया? भैया अरे या भाग दिन है हमका। कहाँ घर मालिक हो? हमका लोहे के कुतरी देवा भैया टूट गए, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे यार एक काम कर शंभू, हाँ यार आराम से काम निकाले यार, ये टेंट वालों की कुर्सियाँ हैं। तुम हाँ। यार कह रहे हो आराम से काम निकाल ले तो निकाले ले रहे हैं क्या? हाँ। चलो तुम कह रहे हो। अरे सर भैया आओ कर देख कहाँ हलावत जा रहा। देख कहाँ हला, कहाँ कह रहा है। अब करे कर करी नहीं पाई, कहाँ रख रहा है। करे कर ज्यादा कह रहा है ऐसे। अब हला न ज्यादा कहूँ ला की चाहिए, ये कहीं हला रहा है चे हला ना भैया ऐसे। अब ऊपर कर ऐसा तारीफ करी ना या कर ऐसे धीरे धीरे कर वैसे। हाँ ऐसे करे धीरे धीरे और ऐसे। और कसम से चौर भरे और सरका तरिए और तिनी और बस ये रखे कसम से बड़ा निकला गिरा। हाँ दीदी आप लोगों को समझ को कन्हैया
जूता दियो, पैसा मिला बीड़ी पियो। क्या बोला? और हमने तुझे बुलाया और तूने किस प्रकार से बात किया? हाथ हटाओ पहले। भैया हमने इनसे कुछ कहा है? बोल। अगर तुम हमारी दी आगे हो चलो हम तुमका आशीर्वाद दे दे और हमें कर लो यहाँ तेरे। हाँ। खुशी रहो जजमान, सात बत्तीसा टूट जाए। हो, ये तेरा आशीर्वाद है? ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें दे रहे हैं। किसी को हम आशीर्वाद नहीं देते। बहुत अच्छा। खुशी रहो जजमान, सात बत्तीसा टूटे और घुटुआ नवा दूं। क्या बोला? ये तेरा आशीर्वाद है? क्या यही आशीर्वाद है ना? बंद करो यार। क्या? जो ड्रामा को करा रहा मालिक इसका कौन है? अरे भाई कहना क्या चाहना? मालिक को बुलाओ पहले। बजाएगा कोई नहीं। इस गांव में मेरी इज्जत है। हो तेरी। यहाँ का जितना शख्स है मेरे सामने सर झुकाता है। ओ तेरे सामने? मेरे सामने सर झुकाता है। इतना बड़ा तू है? इतना आदमी बड़ा हूँ, सर झुकाता है। और जब सर झुकाता है तो लय छूरा मैं छूट जाता हूँ। क्या? इनका समझा दे भाई मालिक। अबे हमका ही जाना नहीं है। हो तुझे? हाँ, हमारे मारे में थार भैंसा लाला मुतती है। हो तेरे? इतना ध्यान न कर, इनका कहीं तो समझा दे भाई। और नहीं चदाऊ आके खिच्ची मुँह चले। अरे क्या हो गया रे? हो क्या हो गया? क्या हो गया? आई दैया, हमें एकदम से मारती नहीं, बड़ी दर्द पैदा हो हो गया। कैसी दर्द होने लगी? आई दैया, जल्दी घर मालिक को बुलाओ। कहीं दे आज एम्बुलेंस चले आओ दैया। हो हमें सारे एम्बुलेंस बोला जाता है। आए हाय वो हिमकाल ने हमका कमनु टाकीज भर्ती कराओ। ये बताओ तुझे टाकीज में क्यों भर्ती करा दिया गया? आए हमका लाग रहा हमारा बच्चेदानी। भैया साफ तेरे। क्या? अरे खड़ा हो जा। कहाँ जल्दी से खड़ा हो जा रे? अबे खड़ा हो जा। नहीं खड़ा होगा? मैं कहता खड़ा हो जा। खड़ा हो क्या है? कहाँ जल्दी से? आए भैया आज खड़े हो जाओ। कह रहा तुम मारा हो, खड़े न हो। अबे मैं कहता खड़ा हो जा। खड़े न हो। नहीं खड़ा होगा? भैया अरे याद बात बता, रोज रोज कहाँ लगे खड़ा हो? कहाँ जल्दी खड़ा हो जा। याद कर दिल का हो, खड़ा हो क्या? रोज रोज न खड़ा हो। कहना सारे खड़ा हो जा। खड़ा हो जाए। कहाँ जल्दी? आओ तीर हमरे। क्या? आओ क्या? यहाँ आओ। अरे बोल। और आओ। बोल क्या कहे दादा? और झुक जाओ। अबे खड़ा हो जा। निहुर जाओ। और निहुराओ। अरे बोल। और उधर दे वैसी। हाँ हाथ लाओ। क्या क्या करेगा? और लो। क्या? और लो। अरे बोल। अब ये पकड़ी खड़ा है। क्या सोच के सारा मजाक करता है? ज्यादा नहीं। क्या? हिसाब तेरे। क्या? तू सर को। याद करें शायद
नाच कहीं देखा होगा। याद आया। हाँ दादा रे, भैया तुम तीन तीन तेरे जुटे हो। हाँ याद तुम्हारे तो दुनिया ना बा रही। हाँ दादा तुम तीन तीन तेरे साथ तेरे। क्या सुन ले मालिक, अब ऐसे तुम न मारो, ऐसे न मारो मालिक, ये मुदन से उठा लो बंदूक। हाँ अहिमा गोली डाल लो, और गोली न हो तो ये हम तेले क्या कर और सारे बंदूक है और बंदूक किनार से निकली गोली तेरा सीने को पार कर देगी, तुम मर जाएगा है। भैया इस सरसराय तेरे हमका तुम मर ही डालो, और जब हम मर जाए तो हमका कहूँ लायू न जाओ। क्यों हमारी जात न बहावा जाए न जलावा जाए। तो क्या तेरी कोई दूसरी कास्ट है रे? कटुआ यानी इसीलिए तेरे मजहब में न जलाया जाता है न बहाया जाता है। हाँ मालिक। फिर क्या किया जाएगा? मालिक मरक बाद एहसान इतना जरूर कर दिन है। कहाँ से? जब हम मर जाए मालिक यही जगह जहाँ यू लौंडा बैठा है, वो इस जगह? हाँ यही जगह। हाँ भैया इतना खो दो मालिक। क्या? इतना हिया खो दो, और जब अकेले खोद न पा तो घर मालिक बुला ली हो, तू जने हो जाई हो। यही जगह जहाँ तारी मुंह फैला रहा तैयार हो, सारा इस जगह पर यही जगह पर इतना खोदो, और खोज का हम का तू न जने तुम्हारे के चला जा रहा सर, मुझे नहीं जानता है कि मैं कौन हो रहा है। हाँ यार याद आया, इसको मैंने कहीं देखा है। भैया स्टूडियो ले हो, अलका ने कहाँ देखा है? हाँ मल्लीमो के चौराहे पे मैंने तुझे देखा। क्या देखा? मैं चाट खा रहा था तो मेरा सुनना लिए भगा। सर तुम मुझे नहीं जानना है कि मैं कौन हो रहा सारा। अगर जानना चाहता है तो कान खोल कर सुन कि मैं कौन हो रहा। जानना चाहता है तो सुन कान खोल कर कि मैं कौन हो रहा। होनी को अनहोनी करना हम अपनी चाल से, सुनता है रे? क्या होनी कोई होनी करना हम अपनी चाल से। जानना चाहता संसार में प्रताप सिखा। भैया हो रहे हो, देखो का गोली खुशी का है। अम्मा दीदी हो रही तो खून तो नहीं पता। बोल पहचान गया? मालिक तुमका चहीपान चहीपान नहीं पहचान गया होगा। मालिक तुमका चहीपान के बोल कितनी शराब पीछा? शराब पीते ही नहीं। अगर तूने शराब नहीं किया बोल पहचानने को चहीपाना क्यों बोलता है? मालिक आ जाती मैंने मोहम्मद मरोरी मरोरी खाली नहीं रहा है। ओ जलेबी चबेली 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 मालिक। सारे चबेली नहीं जलेबी बोला जाता है। मालिक हम कहीं नहीं पाते, हम जबान लाल। अगर तेरी जबान लड़खड़ाती है तो अपनी जबान को अपने मुख में रख। और ये लोगों इस
सत्तार सिंह गौशाला सुनाया। लेकिन आज ये ठाकुर प्रताप सिंह कहेगा वो तुझे करना होगा। मालिक हम करें बड़े सौखी, कहा तुम्हारे पीछे वही हो समझदार है, पहले काम बताऊंगा उसी के बाद तो मालिक करेंगे। तो बोल तेरे सर पे क्या है रे? आंधा चलाओ क्या? भैया, अरे इनका सर पर हमारे नहीं दिखा रहा था है। अबे क्या है? टोपा उतार कर रख दो इसे। आज तलक हमसे कोई यूं सज्जन न कहे टोपा उतार कर जो। आज पहला आदमी ऐसे मिला तो कम से कम है कि उतार के हमारे ऊपर टोपा धर दो। मालिक आज बात कही आज काशी पूरा तो नहीं लगी। अरे साहब मैंने कहा कि टोपा उतार के रख दो। रख देवे तुम यहाँ कटा नहीं चाहते बताइए धर देवे। मालिक पूरा न लगे। अगर टोपा अपन उतार के यहाँ हम हाँ अपन टोपा उतारी तुम्हारे हर जगह चिल्लाओ ना। और ये बता तेरे गले में क्या है? ये क्या है? उतार से भी कैसा उतार से भी एक कदम तुम डाल दो। हमने इसे उतारने लिए कहा था, इसे नीचे रखने लिए किसने कहा? कौन नहीं मालिक को और से और कहा जल से और आज तुझे गाना सुनाना होगा रे। धंधा है हो, आज तुझे गाना सुनाना होगा। अरे हाल क्या है दिलों का पूछो सुना। आए तेरे मुखार में से गाना होना चाहिए और गाने के साथ साथ तेरा नाच भी होना चाहिए। कोई मालिक होई और इतना याद रहे कि जब तक तेरे कानों में मेरे जूते की आवाज सुनाई दे, याद कर जिस वक्त ये प्रताप सिंह चलता है अरे तो जूते से आवाज निकलती है रे। तेरे कानों में मेरे जूते की आवाज सुनाई दे, तेरा नाच व गाना नहीं बंद होना चाहिए। न बंद हो अगर तेरा नाच व गाना बंद हो गया न पूछो जन्म। अरे हाल क्या है दिलों का न पूछो जन्म। आपका मुस्कुराना गजब का
मेरी बात सुनो। और क्या समाचार? जय स्वरूप तुम कहो, प्रजा को तो नहीं कोई संताप है। सबसे ज्यादा खुशी को सत्तर देश का, देश में तो नहीं हो संताप है। क्या बता सकता है कि अपने ही आसाम शहर के अंदर इज्जत है? प्यार हो, प्रजा को राजा से प्यार हो। और एक बात और मैं जानना चाहता हूं, क्या बता सकता है कि इस वक्त वो प्रताप सिंह कहां रहता है, क्या करता है, कहां जाता है, कहां जाता है? मालिक, प्रताप सिंह की तो बात ही न करे मालिक। वो सुबह उठ करके सम्मत की पिधारियों को चला जाता है, शराब पीता है और अय्यासी करता है। बस उनका यही काम है मालिक। स्वरूप, आपको पता होना चाहिए कि मेरा नाम है सत्यपाल सिंह और मेरा फर्ज है कि हर इंसान को सत्य के रास्ते पर चलाना। जाओ, उस प्रताप सिंह को बुला करके लाओ और आज मैं उससे कुछ बात करूंगा। हाँ, चलना चाहिए क्योंकि हमारे मालिक का हमने नहीं, इसी बात आपके दोस्त ठाकुर सतपाल सिंह ने आपको क्या यानी हमारे दोस्त रात दरबार में बुलाया है। आज कोई काम बना? कुछ नहीं। चल, इस वक्त मैं चल करके खुद ही पूछ लूंगा। आइए मेरे साथ। चल, बहुत जल्दी से। मैं बताओ, जब कभी अपने दोस्त के पास आना था तो मेरा दोस्त हाथ करके मुझे गले से लगा देता था। आज मेरे दोस्त का चेहरा उदास क्यों है रे? मालिक, आज कई लोग हो गए, मालिक कोई सामाने नहीं उठा रहे। तुम देर से पहरा दो, मैं खुद ही पूछ लीजिएगा।
इसके हमें चाहिए सोना। प्रताप सिंह, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मेरा दोस्त आपके जैसा हो तो हमारी तरफ निगाहें कौन उठा सकता है। और रही बात उदास की, सुनो मैं बता रहा हूं। और क्या बताऊं सबब दोस्त मन आपसे, ये क्या बताऊं और सबब दोस्त मन आपसे, रंग छाया तो इसी दिल के दरमियान है क्या। बताओगे? हाँ बोलो। पहले ये बताओ मुझे क्या मानते हो? हाय तुम्हें दोस्त नहीं बल्कि अपना बड़ा भैया। हाँ, और हमारा विचार ये है, मैंने सुना है कि तुम शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, रंडीबाजी करते हो, क्या ये सत्य है? नहीं भैया, ये तो झूठ है। ये तो है जब मेरी पत्नी का सर्वास हो गया, मैं अपनी पत्नी की चिंता में डूबा रहता हूँ और मैं कोई शराब नहीं पीता हूँ भैया। भैया भैया सुनो, प्रताप सिंह मुझे भैया मानते हो और अब जुबान से न तुम हमको भैया जुबान से न सुनने को पाओगे। अरे ऊपर वाला चाहे झूठे हो, लेकिन बता भैया शेर और पवन सिंह जय गोपाल की। कहा भैया आगे कहां से बात है, क्यों बुलाया? भैया हेलो, शायद आपको यह नहीं पता है, आज के पिताजी ने इसी वक्त
दरबार में याद किया है। हेलो, कृपया ध्यान दें, घर मालिक से कहना है कि 20 गिलास पहुंचा दे श्रृंगार घर में। ऐसी बात है जिसके लिए पिताजी ने याद किया। मुझे कुछ नहीं पता है शेर सिंह भैया, उन्होंने आदेश किया, मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जाओ मेरे दोनों बच्चों को बुला करके लाओ। खैर, अगर ऐसी बात है तो हमारा भी कर्तव्य है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना, इसलिए चलो हम जरूर चलेंगे। भैया आइए चलते हैं। पिताजी, साथियों, आप लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे आए, हमारे पैर छुए, मैंने आशीर्वाद दिया। और जो बच्चे स्कूल जाते हो, इतना ध्यान रहे, माता पिता के पैर छू करके स्कूल जाना चाहिए। देखिए, ये बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और ये मैं यही शिक्षा देता हूं। पिताजी और पिताजी आपके कदमों में शरीर ना झुकाता हूँ। एक शख्स से मिलाना चाहता हूं और वो हमारा भाई है, आपका चाचा है। और सुनिए स्वरूप, पहले ये बताओ, हम चार के अलावा या कोई पांचवा दिखा रहा है? नहीं पिताजी, हमें तो पांचवा कोई भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या मेरी समझ नहीं आ रही। ऐसी बात है तो मैं उंगली का इशारा करता हूं, मेरी उंगली की तरफ देखो, इधर देखो, ये उंगली हमारी चल रही, ये देखो कौन है। पिताजी, आपने इशारा करके तो बता दिया, लेकिन क्या ये बता सकते हो ये कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? मुन्ना, ये हमारे भाई है, दोस्त है लेकिन भाई के समान। अगर मेरे भाई हैं तो आपके चाचा हुए, जाओ इनके पैर छू करके आशीर्वाद लो। बहुत अच्छी बात है, हाँ भैया। क्या है? चलो जी, हमारा नाम तो शेर चिन्ह है। मेरा नाम पाऊंगी। नहीं साथियों, देखो हमारे दोस्त के बच्चे यानी शेर सिंह और पवन सिंह को, और ये भी देखो कि हमारे दोस्त ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और कितनी अच्छी शिक्षा दिया। और आज हर भाई से यही कामना करूंगा कि अपने अपने बच्चों को मेरे दोस्त के जैसे पढ़ाए लिखाए और ऐसी ही शिक्षा दें। लेकिन भैया, आज के बच्चों से मिलकर
मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरा नमस्ते हो क्योंकि वो मेरी बेटी पुष्पा मेरा इंतजार करती होगी। और मास्टर रुकिए प्रताप सिंह, ये हमारे बच्चे हैं, आपके पैर से आशीर्वाद दिया। और क्या इन बच्चों को आप कुछ कहना चाहते हैं? हो अरे भैया हो, अरे मैं कुछ जाना चाहता हूँ। और ये हुआ कहने पर अगर ऐसी बात है तो प्रताप सिंह अपनी भाभी से मिलकर के नहीं जाओगे? ओह, लेकिन भैया अगर आपका हुक्म है तो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा भैया। ठीक है। और देखिए, हमारे बच्चे अगर महल जाएंगे तो वह बताएंगे कि चाचा जी आए थे, लेकिन उसे मिल लो कम से कम। ठीक है भैया, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। शेर सिंह और पवन सिंह, जाओ अपनी मम्मी को बुला करके भेज दो, लेकर के आओ। शेर सिंह और पवन, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे। खुशी की बात ही ऐसी है। आप भी चलिए, मेरे साथ पिताजी ने याद किया है, आप खुद समझ जाएंगी कौन सी खुशी की बात है। चलो चलते हैं। पतन, आज हमारे स्वामी जी ने मुझे याद किया है, मुझे पूछना चाहिए। स्वामी जी, और की देशकार स्वामी मेरे प्राणनाथ जी, और की देशकार स्वामी, अरे हमारा नमन की देशकार। बोलिए बिमला, आज स्वामी जी मुझे क्यों याद किया है, क्या बात है, सुनो मैं बता रहा हूँ। बताइए। और एक पहरिए हाल सारा, और बताता हूँ मैं पहरिए। और बताता हूँ मैं
बताइए कि तुम्हारे पिताजी क्या स्वामी है कौन? ये मेरे दोस्त है और दोस्त मेरे भाई के समान है, हमसे बहुत छोटा है। अच्छा, ये आपका देवर हुआ और आप पर्दा कर लिया। नहीं तो पर्दा स्त्री का धर्म होता है। अपने पति के अलावा किसी को तरफ देखना ही दुश्वार है। वो तो और सब फिर दिया। अचानक जब इन्हें कभी जान न पहचान और कभी देखा नहीं तो कैसा ही करना स्त्री का धर्म होता है। हाँ बताइए, हुक्म आपका क्या है? देखिए बिमला, हमारे दोस्त की धर्म पत्नी थी, वो उनका देहांत हो गया। ये बताओ, अगर इस उम्र में किसी की पत्नी का देहांत हो जाए तो बताओ उसके दिल पे क्या बीतेगी? रहने दीजिए। इस उम्र में जिस बेचारे जिसकी औरत खत्म हो जाए तो उसे तो रात को नींद नहीं आती होगी, हाँ, चैन नहीं पड़ती होगी और बेचारा हमेशा उसी प्रेम में घूमता रहता होगा। लेकिन स्वामी हम क्या कर सकती जो आपसे बता रहे हो? आप बहुत कुछ कर सकती हो बिमला। हमारा आदेश है, तुम्हें इनको प्यार देना होगा। ये तो हमसे हो नहीं सकता है स्वामी। क्यों? आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि इन्हें प्यार दीजिए, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। बिमला, तुमने समझा नहीं, प्यार नहीं समझती हो। प्यार दो प्रकार का होता है। एक तो प्यार वो होता है जिसे कहते हैं पाक मोहब्बत, और दूसरे प्यार का नाम है लव मोहब्बत। लव मोहब्बत और पाक मोहब्बत में फर्क इतना है, पाक मोहब्बत जैसे हीर और रांझा, लैला और मजनू, श्री और फरियाद, और लव मोहब्बत जैसे भाई बताओ, ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पति जी ने और तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन देवर जी, अगर मैं सारी चिंता 5 मिनट में आपकी दूर कर दूं तो? अरे भाभी, अगर हमारी चिंता दूर हो जाए तो सब और क्या? देवर जी, पहले एक मेरी शर्त है। कौन सी? आइए इधर बताती। अरे बोलो, आखिर कौन ऐसी शर्त है? हमारी ये शर्त है, ना ही दारू पियोगे और ना ही गांजा न भांग चरस कुछ खाओ पियोगे नहीं, और ना ही किसी लड़की भांजी को देख करके उस पर बुरी नजर डालोगे। आज कसम खाइए, वादा करिए, और अगर तुमने कसम खा लिया तो ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि सारी चिंताएं 5 मिनट में तुम्हारी दूर कर दूं। मेरी भाभी, आज हम उस गुर्गे माँ की कसम खा करके वादा करता हूँ, क्या से शराब गाना भांग कुछ नहीं खा पिएंगे। बोलो, तुम्हें यकीन हुआ? अरे वाह देवर जी, जैसा मैं चाहती थी आप वैसा ही निकले। देवर जी, अभी आप मेरे कमरे की तरफ देख रहे हैं। तूफान तो जरूर आ गया, लेकिन जानते हो यहाँ की रौनक कैसी है? वो कैसी है? सच कह दो। अरे बोलो। और साची कहूँ तुमने आने से दिल बने हमारा। इतने देखिए, हमारे तुम्हारे बीच में आने से ये जो हवा लगता है कितने खुश है, जो यहाँ ठंडी ठंडी हवा है। हाँ, ये तो सच है। और साची कहूँ तुमने आने से देवरे, और कमरे में आई बाहर, कमरे
ये बताइए थोड़ी थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं हुई? अरे भाभी हमें तसल्ली बहुत कुछ होने लगा। बहुत कुछ हो गई। हार क्या एक देवर जी, क्या एक बात कहना चाहती हूँ। कौन सी? क्योंकि जब होली का त्योहार आगे बसंती छा गया, हो मस्ती छा। रंग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया, हो मस्ती छा। अपनी धरती अपना ही वतन, ये मेरा है वतन। रंग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया, हो मस्ती छा। अरे बात सुनो। ए देवर जी, अरे मैं नहीं डराऊंगा। तुम नहीं डरवाओगे। अरे भाभी जी अरे होली बोले रसिया, अरे बंजोरी बोले रसिया, अरे होली बोले दीवारी, अरे बंजोरी बोले दीवारी, आज भी रची में। कैसे हाथ कनक पिचकारी, कैसे हाथ कनक पिचकारी, कैसे हाथ रमण देवरी, कैसे हाथ अमीरा देवरी, आज भी पिताजी, ये खून का रंग है। मुन्ना ये खून नहीं है, बल्कि देवर और भाभी में रंग खेला गया। सुना? ऐसा नहीं, हमको नहीं पसंद है। क्यों? बहन बर्बाद कर दिया। हाँ वो तो है, लेकिन ये प्यार में होली खेली गई। हाँ मेरे दोस्त भैया कहिए, अपनी भाभी से मिल करके आपको कैसा लगा? हाँ भैया, भाभी से मिल करके हमें बहुत खुशी हुई। आज मेरा नमस्ते मैं चल रहा हूँ, क्योंकि हमारी बेटी पुष्पा मेरा इंतजार करती है। आप जा सकते हैं। और मुन्ना, अरे सुनिए तो, आप अपने चाचा के लिए कुछ कहना चाहते हैं? कहना यही है कि चाचा जी कहीं ऐसा न हो कि आप हम दोनों भाइयों को भूल जाएं। अरे बेटा कैसी बात करते हो? तो फिर वादा करो और कहा कसम कि कभी हमें नहीं भूलोगे। क्या कहा बेटा शेर सिंह और पवन सिंह? क्या कहा? तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं कसम खा करके वादा करता हूँ कि मेरा शेर सिंह और पवन सिंह हम तुम्हें कभी नहीं भुला सकता हूँ। चाचा
शेर सिंह और पवन सिंह ये तुम्हारा चाचा कसम खा करके वादा करता है। यह प्रताप सिंह कसम खा करके वादा करता है कि मेरा शेर सिंह और पवन सिंह जिस जगह तुम दोनों का पसीना गिरेगा वहां पर मैं अपनी जान गंवा दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज मेरा एक वादा और है कि जिस जगह तुम दोनों की जान जाती होगी वहां पर तुम्हारा चाचा प्रताप सिंह अपनी जान गंवा देगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दादाजी, अरे जमाने में कोई नहीं मुझे स्कूल जाने की देर हो रही है, इसलिए हम दोनों भैया जाना चाहते हैं। ठीक है, आप तैयार, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे अरे इधर आओ। पहले ये बताओ, मेरे दोस्त को कसम खिला दी? स्वामी, आपकी धर्म पत्नी हूँ, मैंने कसम खिला दिया और देवर जी ने कसम खा लिया कि ना ही दारू पिएंगे, ना गांजा, ना भांग, चरस, कुछ नहीं खाए पिएंगे और ना ही